हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट जो मेजरली फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, उनका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन तो हो जाता है लेकिन वो कभी मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने नोटिस किया है स्पेशली विद द फाउंडेशन कोर्सेज, वो बहुत ज्यादा फोकस प्रीलिम्स प्रिपरेशन है, ये जो फाउंडेशन सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पर है, एंड वो रियल मेंस प्रिपरेशन पर कभी फोकस ही नहीं करते। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो दिल्ली के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पूरा जीएस फाउंडेशन करके आए हैं लेकिन उन्हें आंसर राइटिंग करना नहीं पता, उनकी मेंस के नोट्स रेडी नहीं है एंड दे आर कंप्लीटली ब्लैंक अबाउट देयर मेंस प्रिपरेशन। मोर ओवर जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन कर रहे हैं, अगर उनका प्रीलिम्स निकल भी जाता है, उनका मेंस नहीं निकल पाता क्योंकि उनकी मेंस की तैयारी नहीं होती, जिस वजह से जो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स क्रैक कर रहे हैं यूपीएससी, उनका परसेंटेज बहुत कम है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ रेवोल्यूशनरी अप्रोच व्हिच आई थिंक कैन बी अ गेम चेंजर अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है, वेयर आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाई यू नीड टू स्टार्ट विद मेंस प्रिपरेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे सर हमारा तो फाउंडेशन क्लियर ही नहीं है, क्या मैं डायरेक्टली मेंस का प्रिपरेशन कर सकता हूं? क्या मैं आपको एंड में एक सोल्यूशन बताने वाला हूं जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं क्या आप डायरेक्टली मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं नहीं। तो मेक श्योर आज का वीडियो एंड तक देखिए। सो बिफोर आई टेल यू कि इज इट रियली पॉसिबल टू प्रिपेयर मेंस बिफोर यू हैव अ फाउंडेशन, आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपको यूपीएससी में रैंक लाना है, एवरीवन नोज दैट यू हैव टू हैव अ स्ट्रांग कमांड ओवर मेंस। मेंस के जो नंबर्स है प्लस इंटरव्यू के नंबर्स है, दैट डिसाइड्स योर रैंक। तो 1750 मार्क्स ऑफ मेंस एंड 275 नंबर ऑफ योर इंटरव्यू decides your rank, your service, your cadre. Everything is decided by mains. Second important thing is mains preparation requires a thorough practice. आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं prelims and mains के बीच में mains preparation करता हूँ। Mains preparation requires ensuring that you have your own handwritten notes. आप daily answer writing practice कर रहे हो। Secondly, you are able to analyze things and put forward your points in a answer writing structuring format में आप put कर सकते हो। इसकी practice जरूरी है and इसे time लगता है। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट सिर्फ फाउंडेशन सब्जेक्ट करते हैं 7-8 मंथ्स एंड वो जब नवंबर दिसंबर आता है वो अगेन दे स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, उनका मेंस प्रिपरेशन कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यू हैव टू फोकस ऑन मेंस प्रिपरेशन। मेंस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इट इज द हार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाई इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर मेंस बिफोर यू हैव एनी नॉलेज ऑफ फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ है? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप नोटिस करोगे, 70% ऑफ मेंस प्रिपरेशन इज कंप्लीटली यूनिक। अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं, इट इज कंप्लीटली न्यू। तो जो 2 पेपर है वो आपको कंप्लीटली नए से पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद आता है ऐसे, उसका भी लिंकेजेस फाउंडेशन सब्जेक्ट से नहीं है, उसका लिंकेजेस जीएस के 4 सब्जेक्ट से है लेकिन फाउंडेशन से बहुत कम है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जीएस 4 का पूरा पेपर कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड है। जीएस 3 में अगर मैं बात करूं, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूं, ये कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड है। जीएस 2 में गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड जो पॉलिटी का भी पार्ट है जहां आपको फाउंडेशन की जरूरत है, दैट इज वेरी इजी टू कंप्लीट, जो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। कमिंग बैक टू जीएस 1 जहां सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये कंप्लीटली ओरिएंटेड टू मेंस है, इसका प्रीलिम्स में कहीं लिंकेजेस नहीं है। तो अगर आप नोटिस करोगे 70 to 80% ऐसा सिलेबस है वो कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड है, उसका लिंकेजेस फाउंडेशन से नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है एंड मोर ओवर दे हैव द पावर ऑफ एआई। वो चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, इनसे जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे फाउंडेशन सब्जेक्ट के, वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर मेंस पढ़ते पढ़ते अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, जैसे अगर मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करूं, आप इंक्लूसिव ग्रोथ की मेंस पर्सपेक्टिव से कंटेंट पढ़ रहे हो एंड वहां एक इंपॉर्टेंट टर्म आया गिनी कोएफिशिएंट। अगर आपको पता नहीं है, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, आपने कभी कोई चीज नहीं पढ़ी है विद रिस्पेक्ट टू गिनी कोएफिशिएंट, आप क्या कर सकते हो? यू कैन गो टू गूगल और चैट जीपीटी, सर्च व्हाट इज गिनी कोएफिशिएंट, अंडरस्टैंड एंड कम बैक टू द मेंस पार्ट। ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग है ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं एंड दे कैन कंप्लीट मेंस इन वन गो। जब आपका मेंस हो जाएगा दिसंबर तक, देन यू कैन स्टार्ट योर फाउंडेशन सब्जेक्ट बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स कंटेंट। तो पहले मेंस आप कर सकते हो, आपको सिर्फ थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो मेंस का, अगर उसमें कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट आता है, कोई फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट आता है, आप गूगल पर सर्च कीजिए, चैट जीपीटी पर सर्च कीजिए, अंडरस्टैंड दैट एंड कम बैक टू योर मेंस प्रिपरेशन। मोर ओवर आज इतने टॉपर्स के एनालिसिस है, वीडियोस है, स्ट्रैटेजी वीडियोस है विच वुड गाइड कि मेंस का प्रिपरेशन एक्चुअली कैसे करना है एंड दोस वीडियोस कैन डेफिनेटली हेल्प यू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव मेनी स्टूडेंट्स इन संकल्प मेंस बैच who had zero knowledge about UPSC and they've started directly with mains. To give you example of प्रगति हो गया, समीर हो गया, साकेत हो गया, इन स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली मेंस स्टार्ट किया
And initially they found it little difficult, but with the use of AI tools like ChatGPT, they could understand the basic concept and they came back to their mains preparation and they are in line to complete their mains by December. So make sure आपका mains December तक होना चाहिए. अब बहुत सारे students पूछेंगे, sir, will I be able to cope with the mains content directly before I complete my foundation or prelims preparation? मैं एक challenge देना चाहता हूँ. मैंने एक वीडियो डाला है about inclusive growth जो GS3 में एक important topic है. तो make sure आप ये पूरा वीडियो देखिए. फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई कीजिए इसको अंडरस्टैंड करने का, सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई कीजिए इसके नोट्स बनाने का. अगर आप ये वीडियो देख के पूरा वीडियो समझ पा रहे हो, अगर कोई कॉन्सेप्ट बीच में नहीं समझ आ रहा है जैसे गिनी कोएफिशिएंट हो गया या कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, गो एंड सर्च ऑन गूगल और ChatGPT, अंडरस्टैंड एंड कम बैक. अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ आता है, आई कैन गारंटी कि आप पूरा मेंस प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट हैविंग द फाउंडेशन नॉलेज. जहां जहां फाउंडेशन सब्जेक्ट की जरूरत होगी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वी वुड डू अ रिवर्स इंजीनियरिंग. जो कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आ रहा है, विल गो टू द बेसिक बुक्स, अंडरस्टैंड एंड कम बैक टू द मेंस पार्ट. अगर आप इस फॉर्मेट में अगर मेंस प्रिपरेशन पहले करते हो, आई कैन गारंटी मेंस का जो मेजर हर्डल है वो क्लियर हो जाएगा एंड प्रीलिम्स प्रिपरेशन करते समय आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा. तो मेक श्योर अगर आपके पास टाइम कम है, डेफिनेटली स्टार्ट विद मेंस एंड देन फोकस ऑन प्रीलिम्स और फाउंडेशन सब्जेक्ट आफ्टर दिसंबर. आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं. मेरा एक लेक्चर देख के, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. मेक श्योर यू वॉच द एंटायर लेक्चर एंड शेयर योर नोट्स ऑन दिस टेलीग्राम नंबर एंड डू लेट मी नो कि आपको टॉपिक समझ आया है नहीं. एंड अगर आपको समझ आता है, एंड डेफिनेटली स्टार्ट विद मेंस प्रिपरेशन. एंड दिस अप्रोच इज नॉट अ न्यू अप्रोच. दिस अप्रोच वाज इवन फॉलोड बाय मुदिता बंसल हु स्टार्टेड विद मेंस प्रिपरेशन एंड एंश्योर्ड कि पूरा मेंस प्रिपरेशन दिसंबर जनवरी तक कवर है. उसके बाद उन्होंने प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस शी अगेन एनरिच्ड हर नोट्स एंड क्रैक्ड यूपीएससी. तो मेक श्योर आप भी ये ट्राई कर सकते हैं. एंड मुझे पूरी गारंटी है कि नया जनरेशन बहुत स्मार्ट है. दे आर रेडी टू अडॉप्ट एंड दे कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट वेरी इजीली एंड स्टार्ट विद मेंस प्रिपरेशन. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्टार्ट विद मेंस प्रिपरेशन. थैंक यू.